दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सूरज को ग्रहण लग गया। आसमान सुर्ख हो गया। बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा। खाना काबा हिलने लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। यह देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे देखते कि मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और यह पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ता थे, बेदर्दी और जुल्मो सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का यह वाकया हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों जब हजरत जैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी जैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हजरत जैनब ने कहा था कि ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे। अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सर हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था, उस खानका में यह वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजे पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में कयाम किया था। यहां पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों उस मुकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब यह भी मालूम हुआ कि यहां पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर वह राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया।
उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वह पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वह वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वह मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हल पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वह बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा, और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहां पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर यह बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और यह इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मगर यह तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। यह वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था। मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादतगाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी सौख्ते ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया, जो आज तक कायम है, और आज भी यह मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकालकर बहते रहते हैं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यह मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से और यह मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जो हुसैन का नहीं वह हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है।
यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है, और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है बल्कि दिल से मानती भी है, चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जांबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं, और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है, और छोटे छोटे बच्चों की और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाली जाती है, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें लोग ढोल तासे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं, और कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं, और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन नियमों की पालना नहीं करता है, 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये 5 गलती भूलकर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करे।